मंदिर के नीचे एक कबर्ड थी, उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे, वो भी ले गए। निक्की के शूज पड़े थे, वॉच भी ले गए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सेक्टर 7 के घर की। ये देखिए, इस खिड़की के रास्ते वो लोग घर के अंदर आते हैं और एक एक चीज मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी एफएसएल टीमों ने यहाँ पर पहुंचना है तो किसी भी चीज को हम हाथ यहाँ पर नहीं लगाएंगे। और ये वो फ्रिज है जिस फ्रिज के अंदर से जो है इन्होंने सामान को निकाला है। और यहाँ से क्या क्या चीजें, मैम यहाँ फ्रूटीज पड़ी थी, यहाँ 5-6 फ्रूटी पड़ी हुई थी, वो नहीं पड़ी, सिर्फ 2 पड़ी हुई है। ठीक है। काजू पड़े हुए थे, पूरा जार भरा हुआ था काजू का। ये देखिए मैम, ठीक है, ये हाफ हुआ पड़ा काजू। ठीक है, ठीक है मैम। यहाँ से एंटर हुए और एक एक पर्स, एक एक अलमारी तसल्ली से खोल के गए हैं, सबको निकाल के, और उसके बाद सारा सामान वाइंड अप भी करके गए हैं। एमसीबी ऑन है एसी का, एमसीबी खोल के आराम से फ्रूटी पी के हो गए तसल्ली से, सब एसी की ठंडक में चोरी आराम से करके गए हैं। मेरे सामने वाला मैम देखिए रूम है, इस पे लॉक लगा हुआ, तोड़ के इसका लॉकर, ये इसका ताला यहाँ नीचे रख के गए हैं। देखो, ये देखिए मैम। तो ये कितने कमरे कितने हैं घर में? मैम ये 2 कमरे हैं, एक ये रेंट पे रहते हैं और ये लैंडलॉर्ड का ही होता है, वो ब्लॉक करके गए थे लैंडलॉर्ड। जितनी मतलब रूम्स खोले हैं वो सभी बिल्कुल बंद भी पूरे बंद गए करके सारे। ये देखो दीवान खुले पड़े, हमें आके देखे टेडी बियर साइड सारे हिले पड़े, टेडी बियर्स वगैरह सारा खोल के वाइंड अप करके गए हैं। मतलब सारी चीजें को सजाकर फिर से सेट करके गए हैं। मतलब तसल्ली से उन्होंने 4-5 घंटे जितने भी लगाए हैं। मे भी शायद कोई लेडी भी हो सकती है जो सारा सामान वाइंड अप करके गई है। कब घर लॉक कब किया था मैम? ये ट्यूसडे गए थे हम 4 बजे करीब। ठीक है। और वेडनेसडे मेरा बेटा आया सब चेक करने के लिए। या तो ये वेडनेसडे रात की बात है, ये थर्सडे। आज सुबह सुबह तो हम आ ही गए हैं 6:30 सुबह जब अब आए हैं तब आपको ये हमें देखा कि हमने मंदिर में जो गणेश जी हैं और वो है कान्हा जी, वो टेढ़े गिरे हुए थे, तो हमें डर लगा कि ये भगवान जी की हम तो सीधा करके गए हैं। और बेड का ड्रॉर खुला पड़ा था, तब हमने जाकर सब सारा चेक किया तो सब कुछ हिला पड़ा हुआ। काफी गोल्ड भी था घर में? बहुत ज्यादा मैम गोल्ड था। छोटे बड़े 4-5 जोड़े टॉप्स के थे, जैसे कॉइन्स होते हैं चांदी के, पायल्स होते हैं, ग्लास होते हैं, न्यू करेंसी होती है। इतना तो घर में रखना होता है। सगन लिफाफे भी फंक्शन था, मतलब 2-2.5 लाख रुपए कैश बोल रहे हैं आराम से। अभी तो जितना भी हमें नजर आया इतना तो हमें आया है। पासबुक वगैरह सब खोल के गए हैं, मतलब तसल्ली से, मतलब हाँ। तो आप देखिए तसल्ली बख्श तरीके से जो है चोरी को अंजाम दिया गया है। एक एक चीज उठा के ले गए, मतलब शूज तक नहीं छोड़े? नहीं, शूज तक नहीं छोड़े मैम। वो नीचे बाहर ही पड़े थे, वो सारे उठा के ले गए। सर कैमरास नहीं लगे हुए हैं? कैमरास नहीं लगे हुए। कैमरा नहीं लगे हुए हैं। तो बाहर किसी के आसपास कोई कैमरा लगे हों? आगे लगा हुआ शायद, लेकिन हमने उनसे बात करी नहीं मैम अभी तक। तो पुलिस ने कोई आपसे? पुलिस ने अभी तक नहीं करी। वो कहते हैं एफएसएल की टीम 1:30 बजे आएगी, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिवार की पूरी जिंदगी की पूंजी, यहाँ तक कि लड्डू गोपाल जी का जो चढ़ावा था उस चढ़ावे को भी जो है नहीं छोड़ा गया। और एसी स्टिल अभी तक ऑन है। इस एसी को ऑन करके पूरे के पूरे घर में सभी एसी को ऑन करके जो है चोरी को अंजाम दिया गया है। और सुबह 6:30 बजे जिस समय परिवार यहाँ पर वापिस आता है और आप देख सकते हैं पूरे परिवार की हालत क्या है। ये सीधी तस्वीरें आपको घर से दिखाई जा रही हैं। एक एक चीज को जोड़ा जाता है कि बच्चों को अच्छा भविष्य जो है दिया जाए। और पूरे के पूरे अगर घर में न चांदी छोड़ी ना सोना छोड़ा, यहाँ तक कि जूते तक नहीं छोड़े, इस तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया। और चोरों ने यहाँ पर रहकर पार्टी मनाई गई है। और परिवार की महिलाओं की हालत आप देख ही रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। बुजुर्ग माता जी का कहना है कि मैं चाहती थी कि मैं जब नहीं रहूंगी तो मेरा बेटा जो चीजें मैं जिंदगी में छोड़कर जाऊंगी, जोड़कर मेरा बेटा जिंदगी भर उसे याद करेगा कि मेरी माँ ने मेरे अच्छे भविष्य के लिए ये सारी चीजें जोड़ी हैं। लेकिन वो भी नहीं रही। बहुत ज्यादा बुरी हालत है। अपील प्रशासन से की जाएगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 1 मिनट की चोरी पूरी जिंदगी डाउन कर देती है एक परिवार को, जिंदगी की पूरी पूंजी। यहाँ तक कि कुछ भी परिवार के पास अब नहीं बचा है। रेंट पर यह परिवार रहता है, कैमरे नहीं लगे हुए हैं। परिवार से जिन जिन परिजनों को पता चल रहा है सभी के सभी लोग जो हैं घर आ रहे हैं। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो को साथ के साथ सभी के सभी व्हाट्सएप और फेसबुक में साझा जरूर करें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के माध्यम से सीधी तस्वीरें। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों तक को सारी चीज पता है और छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बताते हुए, क्योंकि बच्चों के भी जितने पर्स थे, जितनी चीजें बच्चों को, जितने सगन मिले हुए थे, यहाँ तक कि बच्चों का भी कोई भी पर्स और कोई भी लिफाफा तक नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। और यहाँ पर किड्स वियर, जी हाँ, बच्चों के कपड़े, ड्रेसेस भी छेड़ी हुई
आपकी ड्रेसेस भी छेड़ी हुई थी सारी। आप देखें कि बच्चों के किड्स वियर जितने पड़े हुए थे उन तक को नहीं छोड़ा। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चों का भी कोई भी सामान यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो को साथ के साथ सभी के सभी व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर करें और प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि इस परिवार को न्याय जरूर मिले। परिवार से आप देख सकते हैं लिफाफे खाली करके यहीं पर छोड़ गए। Properly they have checked each and every corner of the house. They have checked even the toy of the box of the toy. This also they have checked. Everything they have cleared from our home. कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। महिला बहुत ज्यादा परेशान है। तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां पर मंगलवार शाम को परिवार जाता है और सेक्टर 7 का रहने वाला ये परिवार है और आज सुबह जैसे ही वापस आता है परिवार में एक भी चीज जो है नहीं बची है। ना कोई चांदी बची है, ना सोना बचा है और ना ही कैश बचा है। यहाँ तक कि बच्चों के कपड़े तक, घर के जूते तक उठाकर चोर ले गए हैं। पूरे का पूरे परिवार में जितनी भी सेविंग थी वो पूरी की पूरी खाली हो चुकी है और महिलाओं की हालत आपको दिखाई गई है। बहुत ज्यादा परेशान है महिलाएं। मेरी आप सभी साथियों से अपील करें, अगर आप भी अपने घर को इस तरीके से खाली छोड़कर जाती है तो सतर्क हो जाएं। अगर आप वापस आएंगे तो चोर आपके घर में एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। तो अपने घर को खाली बिल्कुल ना छोड़ें और अपने घर में कैमरा जरूर लगवाएं। इस वीडियो को अपना सहयोग जरूर दें।